हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब एक हफ्ता बच गया है। एटलीस्ट हमारे को थोड़ा बहुत कुछ बताइए सर कि हम अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन। तो मुझे लगा चलो एक गाइडेंस का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ और आप सब लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि एक जो हफ्ता बचा है इसमें आपको कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए एंड सो ऑन। बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमित खुराना, ये क्रेडेंशियल्स है मेरे, आप चेक कर सकते हैं। ओके, और फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दैट इज फोकस ऑन पी वाई क्यूज। जितना ज़्यादा आप पी वाई क्यूज को इस टाइम पे सॉल्व करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना फायदा है। मैं ये नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रादर मैं क्या, कोई भी नहीं आपको कहेगा रिपीट कभी भी नहीं होते। नेवर, दे आर नेवर रिपीटेड। बट उनका जो कंसेप्ट होता है ना, वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो वो उनकी उससे मिलता जुलता कंसेप्ट रिपीट जरूर होता है और बहुत बार होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आपको सीधी बात बोलूं ना, गेट में लगभग लगभग 70% को पेपर आप पीवाई क्यूज के थ्रू कर सकते हो। ये बातें आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। अप्रॉक्स 70% पेपर आप पीवाई क्यू से सॉल्व करके आ सकते हो। अगर शर्त यह है कि आपने पीवाई क्यू बहुत ढंग से करे होने चाहिए भाई, है ना, तुक्के से नहीं। अगर आपको पता है कि एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो आपको पहला ऑप्शन गलत है तो पता होना चाहिए क्यों गलत है, दूसरा गलत है तो क्यों, सब पता होना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ये पता होना चाहिए क्यों ठीक है। फोकस ऑन वाई। आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। और अगर उस पीवाई क्यू को सॉल्व करने के लिए आपने 3 स्टेप्स लगाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप नंबर 1 क्यों लगाया गया है, वाई। स्टेप नंबर 2 क्यों लगाया गया, स्टेप नंबर 3 क्यों लगाया गया। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, जिस भी स्टूडेंट को वाई पता होता है ना, वट अपने आप से आ जाता है। ठीक है, वाई क्लियर रखो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला स्टेप लगाया तो यही क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगा, एंड सॉन। इस हद तक अगर आपको क्लैरिटी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। अराउंड 12 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। आप मेरे क्रेडेंशियल्स देखिए, 12+ टीचिंग एक्सपीरियंस है। और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वट के पीछे मत भागना, वाई के पीछे भागना। ठीक है, एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है तो 70% पेपर आपका सॉल्व है। 70% का मतलब समझ रहे हो, 70 मार्क्स। 70 मार्क्स मीन्स यू आर इन IIT, और इवन योर ISC। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। तो द बेसिक फैक्ट इज, आपको PYQs बहुत ज्यादा ध्यान से करने हैं, और रिपीट नहीं होंगे, बट उनके कंसेप्ट रिपीट होंगे। अच्छा, दूसरी बात जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको टेस्ट सीरीज जहां पे भी आप एनरोल हो, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, मुझे इससे कोई कोई पता नहीं है आप क्या दे रहे हो और क्या नहीं दे रहे हो, आप ज्यादा समझदार हो, रादर आपने जो ले रखी है ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी पता होगी। बट जो भी ले रखी है, एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज के फुल लेंथ के टेस्ट जरूर देना। ठीक है, अभी आपके पास 1 वीक है, तो एम रखो 3 से 4 टेस्ट तो जरूर दो, जरूर दो। ठीक है, और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, या आप अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं, यू कैन से AIMT देखना चाहते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो 29 को होगा भाई। अभी ये बाकी सब हो चुके हैं, 4 को हुआ था, 18 को हुआ था, और जनवरी के महीने में हर संडे को हुआ था। तो अब 29 जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, मतलब जो अपकमिंग संडे होगा, उसमें भी होगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो, खुराना सर के, HURANA SIR। आप ये कोड लगाने से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को दे पाएंगे। और जो रैंक 1 to 10 होगा उसको 100% स्कॉलरशिप है, एंड ये भी आपको दिख रहा होगा, ये सब आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। पहली बात, आपको पता लगेगा गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात, आपको अपना लेवल पता लगेगा, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो फिलहाल। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम मैनेज करना आएगा, कि कैसे एग्जाम में टाइम को मैनेज करना है, कैसे हम लोग 3 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, आपको PYQs पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा, जितना हो सकता है सारे PYQs बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो PYQs पे फोकस, और दूसरा टेस्ट सीरीज पे फोकस। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स में से पूछा था कि सर रिवीजन करें या टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिवीजन आप देखो, सीधी सी बात है भाई, पहली बात तो अब
मेरे ख्याल से आप इतना तो, अगर आप गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि 200-300 पेजेस के आपने नोट्स लिखे हुए होंगे, तो वो तो खोल के भाई कोई भी स्टूडेंट इस टाइम पे नहीं बैठेगा। हफ्ता बचा तो उसमें आप 200-300 पेजेस के जो नोट्स खोल के बैठे हैं, वो तो कहाँ से पढ़ोगे भाई, है ना? डिस्क्रीट के आपके इतने बड़े-बड़े नोट्स बने होंगे, टीओसी के, कंपाइलर के, बड़े-बड़े, बहुत ज़्यादा। कंपाइलर तो खैर चलो छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन टीओसी के आई एम श्योर इतने सारे आपने पेजेस लिखे होंगे, इतने बड़े-बड़े बंडल्स बने पड़े होंगे आपके, रजिस्टर्स भरे पड़े होंगे, तो उनको थोड़ी उठा करके बैठ के पढ़ोगे इस टाइम पे? नहीं, है ना? वो सब तो करना नहीं, ऑफ कोर्स। तो इस टाइम पे मेरे को लग रहा है आप सब लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स की रिवीजन कर रहे होगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पढ़ो, उसको ज़रूर करो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको टेस्ट पे रखना है। शॉर्ट नोट्स को आप थोड़ा-सा मॉर्निंग में देख सकते हो या इवनिंग में, जितना जैसे आपको टाइम मिले, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लो, बट ज़्यादा फोकस टेस्ट पे रखो, ठीक है? और उस टेस्ट से भी बहुत ज़्यादा फोकस पीवाईक्यूज़ पे रखो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसने भी बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ ढंग से सॉल्व किए होंगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँगे पेपर में, ठीक है? और बार-बार बता रहा हूँ, प्लीज़ अब ये मेरे को मत बोलना कि सर आपने तो कहा था पीवाईक्यूज़ करो, तो क्वेश्चन तो एक भी नहीं आया उससे। अरे उससे क्वेश्चन नहीं आएगा भई, कांसेप्ट रिपीट होगा एज़ इट इज़। तो वही बात है, गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये कोई तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, जिसमें तुम सोचोगे कि जो पढ़ोगे वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन सारे ट्विस्टेड होते हैं, ऐसे ट्विस्ट करके देते हैं वो, थोड़ा घुमा-घुमा के, ठीक है? तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बताया भी था कई बारी, पहले भी बताया है। जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, पी-एंड-सी प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो वर्ड नहीं यूज़ करेंगे और उसका कोड आपको कॉपी पेस्ट करके दे देंगे और पूछ लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करके कि यहाँ पे क्या लाइन है, कि यहाँ पे क्या लाइन है, तो आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ये तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, तो आपको कोड पता लग जाएगा। अब अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, तो पक्की बात है उसका जो कोड होगा वो एज इट इज नहीं होगा, उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया हुआ होगा और फिर आपसे पूछेंगे। वो मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें प्रोग्रेस आएगी कि नहीं, बाउंड्री वेटिंग आएगी कि नहीं, डेडलॉक आएगा कि नहीं, एंड सो ऑन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। सो बेसिक फैक्ट इज उन्होंने घुमाना है, सीधी सी बात है, घुमाना है, ठीक है? तो वो फिर ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से होगा। तो ज़्यादा फोकस रखो पीवाईक्यूज़ पे। तो फाइनली मैं आपको बस ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचता। मैं आपको सिंपल बात, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेकंड फोकस आपका टेस्ट पे रहना चाहिए, और अगर आपने टेस्ट सीरीज एनरोल नहीं करा रखी है, आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा। आप खुराना सर लगा सकते हैं कोड, है ना? और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है जी? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे देना है टेस्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद फिर जो थर्ड थिंग हमने देखी, द थर्ड थिंग वाज़ आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। फुल फुल जो भी चीजें हैं वो रिवाइज बिल्कुल नहीं करनी भाई, पूरा पूरे नोट्स उठा करके बैठ जाओगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपने टेस्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान से समझना भाई, अगर आपने टेस्ट दिया और आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ और आपको वो समझ नहीं आ रहा कि क्या था, तो बेशक से आप फुल नोट्स जो आपने बना रखे हैं उसको खोल सकते हैं और उसमें से उस कंसेप्ट को रीड कर सकते हैं। द बेसिक फैक्ट इज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप क्वेश्चन गलत करके आए हो, तो आपके माइंड बहुत ज्यादा, यू कैन से, एक्टिव होगा और आप उसको बहुत जल्दी जल्दी रीड करेंगे और बहुत जल्दी नॉलेज को ग्रैब कर लेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ऐसे ही खोल के बैठ जाओगे तो नींद आएगी, ठीक है? ये 2-4 लाइनें पढ़ोगे, तीसरी चौथी लाइन के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसे इस टाइम पे 200-300 पेजेस के नोट्स, ऑफ कोर्स कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो उसके पीछे मत भागो भाई। और एक ये भी सजेशन भी दे देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमने तो ना सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस करने का तो हमारे को टाइम मिला नहीं, तो हमारी क्या गेट में रैंक आ जाएगी? तो भाई देखो भाई, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप ज़्यादा समझदार हो मुझसे, ठीक है? पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड आने हैं, तो खाली नोट्स पढ़-पढ़ के भाई बात नहीं बनती, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक से नोट्स पढ़ना इस टाइम पे छोड़ दो, इस टाइम पे प्रैक्टिस कर लो। उल्टा काम कर लो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। जिसको भाई, जिसकी तैयारी नहीं है, जो कहता है कि थोड़े से टाइम में कुछ मैक्सिमम आउटपुट ले आऊँ, मतलब मिनिमम टाइम और मैक्सिमम आउटपुट, अगर आपकी ये सोच है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 1 हफ्ता इसमें कुछ ना कुछ कर लूँ, तो उसके लिए तो ये सजेशन है भाई, आप रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करोगे। ठीक है? मतलब इन द सेंस पीवाईक्यू उठाओ और उस पीवाईक्यू को समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके पीछे का कांसेप्ट आप पढ़ो कहीं से भी, गूगल से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, नहीं तो अनअकैडमी के चैनल पे आपको सारे एजुकेटर्स ने लेक्चर्स ले रखे हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पूरा पहले कंप्लीट कराया अभी कुछ टाइम पहले, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की रिवीजन चल रही है, आप वो देख सकते हैं। आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस एकदम फ्री रहती हैं, है ना? उस पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जिस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जैसे जनरेटिंग फंक्शन का टॉपिक है, हर बार पिछले साल आप पीछे पेपर उठा के देखो, हर बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो मैंने करा रखा है। मल्टी लेवल पेजिंग का टॉपिक है, हर बार आता है उससे क्वेश्चन, वो करा रखा है मैंने। रिलेशनल अलजेब्रा है, एसक्यूएल की क्वेरीज हैं,
ये सब मैंने स्पेशल क्लासेस, जिसको हम लोग फ्री क्लासेस का नाम देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं वो, इसलिए हम इनको फ्री क्लासेस कहते हैं। आप वो देख सकते हैं, इसमें मैंने ये सब टॉपिक्स आपके कवर अप करा रखे हैं। एक बार आप चेक करके देखना, और इसके लिए भी आपको वही कोड लगाना पड़ेगा, खुराना सर। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, कोड लगाओ खुराना सर, और ये सारा कुछ आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। चलो ठीक है जी, डेट्स इट। ओके जी, तो बस अब मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, अभी 30% ऑफ चल रहा है अगर आप पेड बैचेस की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, और तो आप ये कोड लगा सकते हैं, खुराना सर। ठीक है, खुराना सर। और इसको, इस कोड लगाने से आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और इस ये ऑफर 30% ऑफ का सिर्फ 28 जनवरी तक है, और 28 जनवरी को एक्चुअली में नया बैच लॉन्च हो रहा है, उसी के चक्कर में 28 जैन तक हमने ये ऑफर लगा रखा है। इसके बाद ये ऑफर शायद आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये कोड लगा लेना, और 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा, और ये 30% आपको मिलेगा टोटल। ठीक है, तो अब प्राइसेस की लिस्ट आपके सामने, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं काफी बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। वही बात है, जब समय हाथ से निकल जाएगा उसके बाद अगर आपने सोचा तो फिर वही बात है, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, और अगर आप 1 साल में अपनी रैंक लाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको एनरोल करवा लेना चाहिए, बिना सोचे समझे। ठीक है, तो बिना सोचे समझे एनरोल करवा लो। और इससे क्या फायदा होगा, टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, सब रैंकर्स हैं। तो हम, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे सभी टीचर्स को 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हर एक टीचर को, यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं। तो एक पूरी टीम है, तो वो सब आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। आपको सोचना समझना कुछ नहीं है अभी, जैसे क्लासेस चल रही है यहाँ पे, क्लासेस लगाते रहो, चुपचाप से अपना पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आराम से आपका इजीली आप क्रैक कर पाओगे, और रैंक भी बहुत अच्छी आ सकती है। ओके, बट वही बात है ना, देखो, आप सीरियस होने चाहिए इस टाइम पे। और वही बात है, अगर आप सीरियस नहीं हो, तो क्या होगा भाई, अभी आपको लग रहा है कि ठीक है यार, 1 साल में करना ना, कर लेंगे, ठीक है, 5-6 महीने ट्राई मारते हैं। मैं ये नहीं कहता यूट्यूब से रैंक नहीं आएगी, रैंक आ सकती है, मैं इस चीज की बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट उसमें टाइम बहुत लगेगा, एफर्ट बहुत लगेगा। तो पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन 1 साल तक लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लगातार काम करना चाहते हो, है ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिलीव में। और मैं ये चीज नहीं चाहता, मैं आपका भला चाहता हूँ सिर्फ, मैं ये चीज नहीं चाहता कि 6 महीने आपके बीत जाए, और उसके बाद आप जाओगे जून जुलाई में जाकर के कि ओहो, अब तो भाई मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल है, चलो अब एनरोल करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो टाइम अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास ना आए, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, देखो जून जुलाई में भी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास बहुत आते हैं, कुछ तो सितंबर अक्टूबर में जाकर के भी आते हैं। तो मैं ये चीज नहीं चाहता कि बिल्कुल लास्ट के 2-3 महीने बचे, और उस टाइम पे हस्टल बस्टल करके आप चीजों को करेंगे, तो मेहनत भी कर लेंगे, पैसे भी खर्च कर लेंगे, और उस एट द एंड ऑफ द डे वो आउटपुट ना मिला तो उसका फायदा क्या, है ना। तो मेरी तो सजेशन है भाई, अगर आप चाहते हो तो एनरोल करा लो, इस तरह के ऑफर आपको बार बार नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो टाइम बर्बाद मत करो अपना, तो बेटर तो यही रहेगा अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक है, अगर सीरियस नहीं है तो फिर तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हो रैंक आए, हम अच्छे कॉलेज में जाके पढ़े, हमारा ड्रीम है, तो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है जी, चलो आते हैं भाई आगे। अच्छा, उड़ान बैच हमने ये जनवरी 28 से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये बैच सी रहेगा। ठीक है, बैच बी मैंने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, और ये बैच सी है, तो इसको भी मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन सेशन होगा आपका 12 बजे दोपहर को, कल जनवरी 28 को। ठीक है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। आप एनरोल करवाने के लिए कोड आपको लगाना पड़ेगा, खुराना सर, KHURANASIR। तो वही बात है, 30% ऑफ अभी आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है जी, बुनियाद बैच 2025 के लिए है, वो भी जनवरी 28 से शुरू हो रहा है, ओरिएंटेशन सेशन रहेगा 12 बजे, और आप ये अटेंड कर सकते हैं। कोड वही आपको पता ही है, खुराना सर। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं 30% ऑफ अभी सब चल रहा है, आप ये स्लाइड देख सकते हैं। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।